ट्रिक ऑफ अमित में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक के शांत और अशांत प्रश्न को हल करने के लिए नियम सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है शांत और सेकंड है अशांत। तो शांत संख्या किसे कहते हैं, अशांत संख्या किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले तो शांत संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और जो पूरा पूरा कट जाता है वह क्या होता है, शांत होता है। अशांत क्या होता है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है वह पूरा पूरा नहीं कटता है। तो यह 2 नंबर का मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, तो उसमें कन्फर्म है कि 2 नंबर का यह प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शांत संख्या होता क्या है। तो शांत संख्या का नियम है, जो शांत संख्या रहता है, शांत अनुवर्ती भी इसे कहते हैं। तो इसमें 2 अधिनियम है। फर्स्ट नियम है कि इसे P/Q के रूप में लिखेंगे और सेकंड नियम है कि इसका हर का गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। तो आगे हम सबसे पहले नियम जान लेते हैं। तो शांत के लिए नियम क्या है, शांत के लिए नियम क्या है कि हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड आना चाहिए 2n × 5n के रूप में आना चाहिए। 2n × 5n के रूप में आना चाहिए, या 2 × 2 अर्थात 2 के रूप में आना चाहिए, या 2 केवल आएगा तो भी क्या है, शांत संख्या है, या केवल 5 के रूप में अर्थात 5 के रूप में आना चाहिए। तो यह क्या है, हर। तो सबसे पहले हम समझेंगे हर और अंश क्या होता है। तो हर और अंश मान लेते हैं 13/8 है। 13/8 क्या है, यह संख्या है, यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह शांत है कि अशांत, अर्थात शांत परिमेय संख्या है कि अशांत परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 13/8 में हर क्या है और अंश क्या है। तो जो ऊपर रहता है, जो बाटा में रहता है ऊपर संख्या, उससे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और जो नीचे रहता है वह क्या होता है, हर होता है। नीचे वाला को हर कहते हैं। याद करिएगा, कोई भी बाटा में संख्या रहता है तो ऊपर अंश है और नीचे हर है, और हमें हर का केवल क्या करना चाहिए, गुणनखंड। तो हर का गुणनखंड आ जाएगा 2n × 5n के रूप में, या 2 × 2 के रूप में, या 5 × 5 के रूप में। तो समझ जाएंगे कि यह परिमेय संख्या शांत है, अथवा 2 × 5 के रूप में नहीं आएगा, या केवल 2 के रूप में नहीं आएगा, केवल 5 के रूप में नहीं आएगा। तो समझिए कि यह अशांत संख्या है। परिमेय संख्या लेकिन यह अशांत है। तो 13/8 में हम जान गए कि 13 क्या है, अंश है, और हर क्या है, 8 है। अगर ट्रिक से इसको याद करना चाहेंगे तो देखिए, अंश को हम क्या बना देंगे, आँख बना देंगे। तो मनुष्य के आँख कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, वो हर मतलब पैर कहाँ रहता है, नीचे। तो अंश क्या हो गया, ऊपर, और हर आ गया नीचे। तो 13 अंश हो गया और 8 क्या हो गया, हर। अब इसमें देखना है हमको कि यह शांत है कि अशांत है। तो हमें क्या करना है, नियम यही बताता है, हर का गुणनखंड निकालना है, हर का। और आना क्या चाहिए, 2 × 5 के रूप में, या 2 × 2 के रूप में, या 5 × 5 के रूप में। तो 8 के हम गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, तो 8 के निकालेंगे तो 2 का 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 × 1 = 2। इसका गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 2। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 13/8 को लिख सकते हैं 13 और 2 के पावर कितना, 1 2 3, कई बार गुणन है, 3 बार, तो 2 के पावर 3। इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यह संख्या शांत हो गया। तो देखिए, नियम फॉलो कर रहा है, 2 × 2 के रूप में आ गया, तो 2 के रूप में क्या आ गया, तो इसलिए यह संख्या क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए, यह नियम तो हो गया। अब देखेंगे 5 के रूप में क्या होता है। तो मान लेते हैं दूसरा संख्या आपका हो गया 29/125। 29/125।
तो 29/125 यह शांत है कि अशांत है, इसको कैसे जानेंगे? तो नियम क्या है? हर का गुणनखंड। 125 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 125 5 है तो यह वास्तव में 5 से कटेगा। 3 के लिए नियम जानते हैं कि जो संख्या का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह 3 से कटा, जैसे 2 1 3 3 5 8 8 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह पूरा संख्या 3 से ना कटेगा तो 5 से लगाते हैं, तब 25 पचे 125, फिर 5 से 5 है कम, 5 का 5 बार में 25 आएगा, फिर 5 है कम 5, 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 5 के पावर क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 29/5 के पावर क्यू। तो देखिए यह 5 के रूप में आ गया, यह संख्या का हर जो है हर 5 के रूप में आ गया, 5 के क्यू आ गया, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा हमारा शांत संख्या हो गया, ये भी फॉलो हो गया। अब 2 × 5 के रूप में तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, रह गया 31/31/20, 31/20। तो नियम यही है, क्या करना है? हर का गुणनखंड करना है, तो 20 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 20 के जब करेंगे गुणनखंड का क्या आएगा? 2 का 10 बार में 20 आएगा, 2 का 5 बार में 10 आएगा। अब आ गया 5, तो 5 तो 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 से लगाते हैं, 5 से कम 5, तो ये आ गया 2 2 अर्थात 2 5 2 बार लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 के पावर 2 × 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 × 5। यह क्या है? हर है, और अंश ऊपर क्या था? 31 न है, तो 31 बटा क्या है? 2 के पावर 2 × 5। यह नियम फॉलो कर गया। 2 × 5 अर्थात जब 3 अवस्था शांत के लिए रहता है, या तो उसका हर का गुणनखंड 2 × 2 के रूप में रहता है, केवल 2 के रूप में रहता है, या केवल हर का गुणनखंड 5 के रूप में रहता है, या हर का गुणनखंड 2 × 5 के रूप में रहता है, तो वह संख्या क्या रहता है? शांत रहता है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर मैट्रिक में पक्का आने वाला है। देखिए नियम यही बताता है कि हर का गुणनखंड, संख्या कितना भी दिया हुआ रहे तो केवल हमको हर का गुणनखंड करने पर पता चल जाएगा कि यह शांत है कि अशांत है। तो शांत के लिए यही नियम है कि उसका हर का गुणनखंड 2n × 5n के रूप में रहता है, या 2 × 2 के रूप में, अर्थात 2 के पावर कितना भी रहेगा तो वह संख्या क्या रहेगा? शांत रहेगा, या 5 के पावर कितना भी रहेगा तो वह संख्या शांत रहेगा। जैसे हम बनाएं 13/8 शांत है कि अशांत है, तो इसमें हर 8 है, तो 8 के हम गुणनखंड निकाले यहाँ, तो 2 के पावर 3, 13/2 के पावर 3, तो इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 के रूप में आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो गया? शांत हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए 29/125, इसमें हर क्या है? 125 और अंश क्या है? 29, तो 125 का गुणनखंड हम निकाले यहाँ, तो यहाँ 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 आ गया, तो हर का गुणनखंड 5 के पावर 3। ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर कितना भी लिखा रहेगा उससे आपको दिक्कत नहीं, केवल नीचे वाला ध्यान देना चाहिए कि नीचे क्या है? हर का गुणनखंड यह तीनों रूप में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए भी शांत हो गया। और यहाँ क्या है? 31/20, तो इसका भी हर का गुणनखंड 2 के पावर 2 × 5 अर्थात 2 × 5 के रूप में आ गया, तो यह शांत है। लेकिन इसके साथ दूसरा संख्या आ जाता है, जैसे देखेंगे 31/14, तो यह शांत है कि अशांत है? तो 31 क्या है? 14 है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, 14 के गुणनखंड करेंगे, तो ऊपर जो है उसको लिख दिया। 14 के गुणनखंड क्या होगा? 2 × 7, देखिए 14 क्या ही ना होगा? 14, 2 7 14, 7 से कम 7, तो 2 × 7 के रूप में आया, 2 × 7। तो देखिए यहाँ बीच में क्या जा रहा है? 7 आ रहा है, तो नियम तो कहता है कि केवल 2 आवे, या केवल 5 आवे, या केवल 2 × 5 के रूप में, लेकिन यह क्या रहा है? 7 आ जा रहा है। यह संख्या क्या हो जाएगा? यह संख्या अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह प्रश्न रहेगा 31/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 × 7 या 17 मान लेते हैं, तो ये भी क्या संख्या है? अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 है, लेकिन फिर एक और संख्या क्या बढ़ जा रहा है? 17 बढ़ जा रहा है, तो 17 तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ये भी संख्या अशांत हो जाएगा।
तो इसलिए शांत अशांत संख्या आपको बता दिए चुनने के लिए, और यह जरूर परीक्षा में आएगा। तो इसको क्या करना है आप लोग के कि एक कॉपी लेके बाटा में 20-30 वो संख्या अपने से P बटा Q के रूप में लिख लेंगे, और उसको अपने से हर का गुणनखंड करके देखेंगे। 2 गुने 5 के रूप में आएगा तो जानिए कि वह संख्या शांत है, या केवल 2 गुने 2 के रूप में आएगा तो जानिए कि वह संख्या शांत है, या 2 गुने 5 के रूप में तो वो भी शांत है, या 5 गुने 5 के रूप में तो वो भी शांत है। और इसमें कुछ जुड़ जाएगा, जैसे 7 जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, या 9 जुड़ जाएगा, मतलब 2 5 के अलावा दूसरा संख्या जुटेगा हर का गुणनखंड में। जैसे यहाँ 17 जुटा, यहाँ 7 जुटा, तो वह सब संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में भी कुछ स्टूडेंट को फायदा हो सके। धन्यवाद।